द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति। इन नन्ही नन्ही आंखों में बसे हैं बड़े बड़े सपने। घर से निकल जीत की गाथा लिखने के सपने, गुड़िया खिलौने से ऊपर देश का नाम रोशन करने के सपने। वे सपने ही तो हैं जो आदि से अंत तक, शून्य से अनंत तक, पृथ्वी से आसमान तक, या रसोई से चांद तक, या कहूं दुनिया जहां तक कुछ कर जाने का जज्बा जिसमें होता है, वो होते हैं लड़कियों के सपने। एनटीपीसी कवास जेम कार्यशाला में आई इन बच्चियों की आंखों में हजारों सपने और अनगिनत सवाल हैं। जिज्ञासाएं उमड़ रही हैं कि चांद रात को ही क्यों निकलता है, क्यों समाज को लिंग के आधार पर बांट दिया है, क्यों लड़कियों को टीचर और लड़कों को स्पोर्ट और आर्मी में जाने की बात कही जाती है। अगर हर पेशा लिंग के आधार पर तय है तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, क्रिकेटर मिताली राज और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने ये कामयाबी कैसे हासिल की। एनटीपीसी ने इनकी जिज्ञासा को भांपते हुए इन्हें मौका दिया सर्वांगीण विकास का। अपने गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन कार्यक्रम के माध्यम से बच्चियों को बताया इन सब की कामयाबी के हैं ये 4 स्तंभ: आत्मविश्वास, सही दिशा, सटीक मार्गदर्शन और सामाजिक जटिलताओं को तोड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति। इन 4 स्तंभों का माध्यम बनाकर एनटीपीसी कवास में रखी जा रही थी इन 40 लड़कियों को निर्भीक, दृढ़ और साहसी बनाने की नींव। कभी गिरती तो कभी संभलती, लेकिन सीखती। इसके अंदर वाइंडिंग है, रोटरी मतलब रोटेटिंग, ये घूमती रहती है। पहले इनहेल करते हो, फिर एक्सहेल करते हो। नेक्स्ट ऑर्गन है आईज। आईज दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये हार्ट है। ये सभी 40 लड़कियां एक साथ खाती, खेलती, सीखती, हंसती और खूब सपनों का संसार रचती। कोई कविताएं सुनाती तो कोई अपनी मां की सुनाई हुई कहानी। एक तरफ ये बालिकाएं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेकर सशक्त बन रही थीं, तो दूसरी तरफ नाट्य मंचन से अपनी प्रतिभा को निखार रही थी। संयमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और सादर व्यवहार इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा था। डिजिटल क्लासरूम जैसी सुविधाओं को पाकर ये छात्राएं काफी खुश थीं। डिजिटल क्लासरूम में सब एकत्रित होकर वीडियो और कहानियों के माध्यम से दुनिया और विज्ञान के रहस्यों को जानती। तीसरा क्या है? मैथ की नई और दिलचस्प तकनीक सीखती जो इनके इक्वेशंस को आसान बनाती, जो आगे भी इनके काम आएंगी। रंगों से अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उकेरती, सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखती, नाटक और नृत्य से अपनी महत्वाकांक्षाओं को उजागर करती। भूकंप, आगजनी, आकस्मिक घटना, आपातकालीन स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के तौर तरीकों से भी इन बच्चियों को अवगत कराया गया। यहाँ इन्हें इस प्रकार तैयार किया जा रहा था कि जब भी ये बालिकाएं अपने घर जाएं तो परिवार की ताकत बने। एनटीपीसी परियोजना के पास मोरा गांव की रहने वाली रिमझिम कुमारी कक्षा 5 की पढ़ने वाली एक शर्मीली लड़की हुआ करती थी, परंतु आज वह आत्मविश्वास से भरपूर है और कहती है, मैं यहाँ जब आई तब मेरे को इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आता था और गणित भी नहीं आता था। जेम प्रोग्राम में मेरे को कराटा, ड्राइंग, गणित, हिंदी, मैथ, गुजराती सब कुछ मेरे को अब आने लगा। और सुबह में 5:30 बजे में उठते हैं, फिर नहाकर नाश्ता करते, और जो माँ से लोग होती है वो बाल चोटी वोटी कर देती है अच्छे से, और हमें अच्छे से स्कूल भेज देती है। मुझे इतना कुछ सिखाने के लिए एनटीपीसी जेम को धन्यवाद।
और आज यह आत्मविश्वास रिमझिम ही नहीं, जेम कार्यक्रम में आई कई लड़कियों में दिखाई देता है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत साल 2018 में एनटीपीसी लिमिटेड ने जेम की शुरुआत की थी। तब से ये हर साल चलता आ रहा है। आज हमें गर्व है कि हम पूरे भारत में 10,000 से ज्यादा बालिकाओं को प्रशिक्षित कर चुके हैं। हमें इस बात का भी गर्व है कि हर साल की तरह इस साल भी कवास परियोजना एनटीपीसी के इस पहल के माध्यम से हमारी बेटियों के सपनों को उड़ान देने में सशक्त भूमिका निभा रहा है। जेम की इन होनहार बालिकाओं का अगला सफर था एक चिड़ियाघर, जहां प्रकृति के अनगिनत रंग पक्षी और जानवर के रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ की हर चीज नई और आश्चर्यजनक थी, मगर यह भ्रमण सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था। यह एक जीवंत पाठ था, किताबों से बिल्कुल अलग, फैले पंखों में छुपी थी खूबसूरती पर गर्व करने की प्रेरणा। यहाँ की हर चिड़िया, हर जानवर अलग था, अपने एक अलग अंदाज में खास था, बिल्कुल उन्हीं की तरह। जेम का मकसद भी यही है, उनकी इस अनोखी पहचान को निखारना, उन्हें वो पंख देना ताकि वो अपनी मंजिल खुद चुन सकें और उस ऊंचे आसमान को छू सकें जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि जब एक बालिका शिक्षित होती है तो वो सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं सीखती, बल्कि अपने सपनों को उड़ान देना सीखती है, और जेम उसी उड़ान का विश्वास है। और फिर बारी थी आधुनिक दुनिया की एक और महत्वपूर्ण कड़ी से रूबरू होने की। जेम की यह यात्रा अब उन्हें एक डाकघर लेकर आई, जहां एक लिफाफा सिर्फ एक लिफाफा नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और जिम्मेदारी का सबूत बन जाता है। डाक टिकट चिपकाना, पता लिखना, पिन कोड का महत्व समझना, ये छोटे छोटे कदम उन्हें व्यवस्था, सटीकता और देश की इस विशाल संचार प्रणाली का हिस्सा बनने का अनुभव दे रहे थे। और जब बात दुनिया से जुड़ने की आई तो जेम की इस यात्रा का सबसे रोमांचक पड़ाव था सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये वह जगह थी जहां सपने पंख लेते हैं और मंजिलें खुद को पुकारती हैं। इन बालिकाओं ने महसूस किया कि कैसे एक रनवे सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उड़ान की शुरुआत है। कैसे एक पासपोर्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि दुनिया की चाबी है। यहाँ के अनुशासन, सुरक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी ने उन्हें बताया कि सफलता के लिए योजना और सटीकता कितनी जरूरी है। और जेम का मिशन है कि वो इन सपनों को केवल आसमान से भी परे पहुंचाए। स्वर्णिम यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी। पहले बच्चियों का चयन, फिर इनके परिवार को एनटीपीसी जेम की अहमियत को समझाना। इस साल भी 40 चयनित लड़कियों को जेम कार्यशाला के माध्यम से बुलंदियों के उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए तैयार किया गया, ताकि कोई भी परिस्थिति उनके सपनों की उड़ान में बाधा न बन सके। वो सिर्फ आजाद नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित पंछी की तरह अपनी सफलता की उड़ान भरे। ये लड़कियां निर्भीक हैं, दृढ़ हैं। अब इन्हें पता है इनकी मंजिल क्या है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बास्केटबॉल खेल पाऊंगी। मुझे लगता था कि ये सिर्फ लड़के का खेल है। मेरी बेटी अगला साल गई थी जेम में, मेरी बेटी का बहुत अच्छा सब सीखने को मिला। मैं जब जेम प्रोग्राम में गई थी, उसमें चंद्र नमस्कार, सूर्य नमस्कार और रंगोली क्राफ्ट, पेपर से क्राफ्ट, ये सब सीखे। मैंने वहाँ पे लाइफ स्किल के बारे में सीखा था, फिर हम वहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीखते थे, फिर खेल कूद भी बहुत करते थे, मस्ती भी बहुत करते थे। यही चाहते हैं कि मेरी लड़की पढ़ के अच्छा दिन बने। जब सपनों को सही दिशा मिलती है तो आत्मविश्वास कुछ इस तरह ही नजर आता है। यहाँ पर आकर अच्छा लगा और बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत बदलाव भी आया है उसमें। एनटीपीसी जेम प्रोग्राम को धन्यवाद देते हैं। आज से 1 माह पहले तक ये लड़कियां बस स्कूल से घर और घर से स्कूल तक का रास्ता ही समझती थी। पढ़ना लिखना सिर्फ यहीं तक सीमित था। लेकिन आज लड़कियां आत्मविश्वास से भरी हैं। एनटीपीसी के साथ इनकी शून्य से अनंत तक की यात्रा शुरू हो चुकी है। भारत के हर चौथे घर को बिजली देकर रोशन करने वाली एनटीपीसी अब जिंदगियों को भी गुलजार कर रही है।